चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। ये प्रश्नावली 1.1 है। मैं इसका क्वेश्चन शो कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ये क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्याएं है और इसे इंग्लिश में रियल नंबर्स बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यानी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम जो है के द्वारा इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है? सबसे पहले तो ये देख लेना है कि ग्रेटर कौन है। 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो हम लोग 225 को ले लेंगे। यहाँ 225 इज इक्वल टू 135 इंटू। अब इसमें ज़्यादा परेशान होने का दरकार नहीं है। अगर आपको एचसीएफ बनाने आता है डिवीजन मेथड से तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। 135 मैं यहाँ रफ वर्क कर दे रहा हूं। कितने बार में जाएगा? ये 1 टाइम में जा रहा है क्योंकि 13 दूना 26 हो जाएगा 1 टाइम में 1। तो 1 टाइम में जा रहा है तो यहां 1 इज इक्वल टू 135। 5 से 5 गया 0 और कितना हो गया? 12 से 3 गया 9। तो रिमाइंडर कितना बचा? यहां पर प्लस करेंगे। कितना बचा? 90 हो गया। अब क्या कहते हैं? 90 को इस तरह से करते हैं। तो 90 को इस तरह से करेंगे और 135 नोट करते हैं। तो 135 फिर यहां मेंशन कर देना है 135 और इसका जो है डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 90 से। 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 इंटू कितना बार में जा रहा है? 180 होगा तो 1 टाइम में ही जाएगा। 1 टाइम प्लस 90 का 90। 5 हो गया, 13 से 9 गया 4 यानी कि 45। फिर 45 को हम लोग इस तरह से करके 90 को लेते हैं यहाँ, तो 90 को यहाँ लिख देंगे। 45 से डिवाइड होना है। 45 इंटू 45 से कितना बार में जाएगा? 2 बार में यानी प्लस 45 दूना 90 कट करके 0 यानी रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? 0। ठीक है, इस तरह से यानी कि डिवीजन मेथड से जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं उसके हिसाब से करना है। 225 को यहाँ उतार लिया। 135 से डिवाइड करना है। 135 कितना बार में जा रहा है? 1 टाइम में जा रहा है। रिमाइंडर कितना बचा? बाकी कितना बचा? 90। जो रिमाइंडर बचेगा उसको प्लस प्लस करके लिख देना है। फिर ये 90 से 135 को डिवाइड करना है तो 135 पहले लिख लेंगे। 90 इंटू 1 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा? 45 प्लस कर दिया। फिर 45 को इधर करके 90 करेंगे। 90 लाएंगे इधर। 90 को 45 से डिवाइड करना है तो 45 से 2 टाइम में कट करके कितना हुआ? 0 हुआ। तो हमारा फाइनली जो है कितना हुआ? 45 यानी कि 45 से पूरा डिवाइड हो गया। तो आपका एचसीएफ जो है डायरेक्ट लिख देना है यहाँ। एचसीएफ इज इक्वल टू 45 आंसर। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1 का 2। ये है 196 एंड या और कुछ भी लिखिए 38220।
तो यहाँ ऐसे ही देख रहा 3822 इज ग्रेटर देन 196। तो 3822 इज इक्वल टू, और इसे हमें डिवाइड करना है 196 से। बहुत ही बड़ा फिगर है, तो कितनी बार में ये जाएगा? इसके लिए भी तरीका है कि इसे डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितनी बार में जाएगा। एचसीएफ निकालना है, डिवाइड करना है। 196 को 3822 इससे डिवाइड करना। पहले 19 दूना 38, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। तो 6 एकन 6 और 9 दूना 18, 1 एकन 1, 1 2, 12 6 गया 6, 17 60 गया 9, अब 2 बचा, 19 पचे 95, 6 पचे 30, नहीं जाएगा 5 बार में। 4 बार में देखते हैं। 4 छके 24, 4 नमा 36, 36 और 2 38, 4 एकन 4 और 3 7, 12 4 गया 8, सॉरी ये भूल हो गया है, यहां से फिर से कर लेते हैं हम लोग। 196 को देना है 3822 में, ये 1 टाइम में जा रहा है। 196 यानी 12 से 6 गया 6, और 17 से 9 गया 8 और 1 यानी कि 2। तो कितना बार में जा रहा है? 19 पचे 95, 19 छक 14, 19 नमा 81, 9 बार में। 9 छके 54, 9 नमा 81, 81 और 5 86, हाथ बचा 8, 9 एक 9, 9 8 17, 12 4 गया 8, 15 से 6 गया, कितना बच गया? 15 से 15 6 गया 9, अब ये 0, तो 19 पचे 95, 5 बार में जा रहा है। 980 कट गया। तो यहाँ पर पता चल गया कि ये जो है 196 जो है, 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 0 बचेगा, यानी ये खत्म हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि कितना बार में जा रहा? 196 बार में जा रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 196 में 196 से 195 बार में पूरा एक ही बार में कैंसिल हो गया, इसलिए एचसीएफ हो गया हमारा 196 आंसर। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन है, $867 and 255। तो यहाँ पर 867 जो है वो है ग्रेटर देन 255। ठीक उसी तरह पहले की तरह 867 लेंगे इज इक्वल टू 255 लेंगे इनटू, अब यहाँ पर रफली कर लेंगे 255 से 867 को डिवाइड करना है, कितने बार में जाएगा? ये जाएगा 25 दूना 25 या 75, 3 बार में जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब 255 जो है 3 बार में कितना होगा?
3 5 15, 1 16 और 2 3 6 1 7, यानी कि 7 से 5 गया 2 और 6 से 6 गया 0 और 1। तो यहाँ रिमाइंडर बच गया हमारे पास 102। अब 102 को इस तरह से करना है और 255 को लेना है, तो 255 यहाँ हो जाएगा और लेना है 102 से। तो 102 से 255 कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, 204। तो इंटू 2 प्लस कितना आता है, 5 से 4 गया 1 और 5 का 5, यानी कि 51 बच गया। अब 51 से 102 में, तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे 102, 102 यानी कि 51 बार में। 51 से जाएगा कितनी बार में? 51 से 102 2 बार में जाएगा, 102, यानी कि 2 हो गया और प्लस 0 हो गया, यानी कि HCF जो है हमारा हो गया 51। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 6Q + 1, 6Q + 3 एंड 6Q + 5, इसे हमें शो करना है, हमें दिखाना है कि ये सब जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसको दिखाना है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें लिख लेना है लेट A be the positive odd integer, ठीक। अब क्या है, ए पॉजिटिव, ए जो है अब इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? मान लेते हैं इसको ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी, ए को डिवाइड करना है बी से। तो हमारा देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू जो है वो क्यू हो जाएगा, एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर जो है वो है आर हो जाएगा। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, ये डिविडेंड है, ए इज इक्वल टू जो है वो डिविडेंड है, और क्वोशिएंट और डिवाइजर, तो ये हो जाएगा बी क्यू और प्लस रिमाइंडर, ये हो गया। अब इसमें हम लोग ऑन पुटिंग 6 on putting b is equal to 6 and let r is equal to 0 1 2 3 4 5 and so on, क्या हम लोगों को मिलेगा? मिल जाएगा a is equal to bq प्लस r, तो b 6 हो जाएगा, 6q प्लस r का वैल्यू जो है वो है 0, तो ये हो जाएगा 6q। अगर फिर से हम लोग रखें a इज इक्वल टू bq प्लस r, ये तो 6 हो जाएगा 6q, और रिमाइंडर को 1 रख रहे हैं। ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये ऑड इंटीजर। फिर से रखते हैं हम लोग a इज इक्वल टू bq प्लस r, b का वैल्यू 6, तो 6q प्लस 1 के बाद 2 को रखते हैं,
तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये ऑड इंटीजर नहीं है, ये ऑड इंटीजर है। उसी तरह से रखते जाएंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 2 रखा हूं। उसके बाद में ये जो है ये इवन नंबर, ये नहीं होगा। अच्छा, b का है 6 क्यू, फिर 2 के बाद आ रहा है 3, तो 6 क्यू प्लस 3 ये क्या हो गया, ये ऑड इंटीजर हो गया। ठीक उसी तरह से a इज इक्वल टू क्या लेंगे, 6 क्यू, 3 के बाद क्या आता है 4, तो ये हो गया इवन नंबर। इसी तरह से 6 क्यू प्लस 5 ये भी हो गया ऑड इंटीजर। तो ये प्रूव्ड हो गया कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 क्या है, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है।